की पुण्यतिथि पर आपको पता होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब निधन हुआ था तो उनके मुख से आखिरी शब्द हे राम के रूप में निकले थे। हे राम के ऊपर कल्कि महासंघ ने एक बहुत ही विवेचना की, सोचा समझा, उसके बाद मंत्रणा के बाद ये निष्कर्ष निकला कि आज का उच्चारण हे राम से शुरू हो। हे राम के श्री कल्कि पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्णम जी ने आह्वान किया कि इस धरती की महान विभूति पॉप सिंगर के नाम से प्रख्यात दलेर मेहंदी जी, जिन्होंने रामधुन के नाम से ही जाने जाते हैं, को अनुरोध किया और उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया। आपके मन में बहुत सी शंकाएं होंगी, बहुत से विचार होंगे कि दलेर मेहंदी जो पॉप सिंगर हैं वो आज की शाम को यहाँ क्यों बुलाए गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दलेर मेहंदी साहब पॉप सिंगर तो हैं ही, जिसके लिए वो विख्यात हैं, राम धुन के लिए भी विख्यात हैं, साथ ही साथ में श्री कल्कि के ऊपर उनका एक विशेष अध्ययन है। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जो 10वां ग्रंथ, जिसमें कल्कि युग के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में विशेष विवरण है, इस संसार में बहुत कम लोगों को उसका ज्ञान है। उसके बारे में हमारे प्रिय साथी, हमारे प्रिय पॉप सिंगर, विश्वविख्यात पॉप सिंगर दलेर मेहंदी जी को जो जितने सवैये हैं वो कंठस्थ हैं। आपको ये शाम एक बहुत ही अनूठी शाम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कल्कि पीठाधीश्वर, साथ में दलेर मेहंदी साहब बहुत थोड़ी सी देर में आपके समक्ष आएंगे और कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम स्टार्ट करेंगे। इसी बीच में मेरा अनुरोध है उन कल्कि डिवोटीज से, विशेषकर श्री राकेश गिरी जी एंड राजेश भारद्वाज जी से, कि वो आगे आकर कार्यक्रम को संभालें। इसके अलावा बहुत से डिवोटीज हैं। आज की ये वेला अपने में अनुपम है। इसको समझने के लिए आपने देखा होगा कल्कि युग, ये कल्कि अवतार 10वां अवतार, जहाँ 10 अवतारों की बात की जाती है विष्णु अवतार का, तो शायद आप सभी जानते हैं कि विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार क्रूर अवतार, विष्णु का तीसरा अवतार बारहा अवतार, विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार, विष्णु का 5वां अवतार परशुराम अवतार, विष्णु का 6ठा अवतार बलि वामन अवतार, विष्णु का 7वां अवतार राम अवतार, विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण अवतार, विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार, और ये 10वां अवतार कृष्ण अवतार कल्कि अवतार। ये एक बहुत बड़ी अपूर्ण खोज, यदि इसको पुराणों में देखा गया है तो पता चला है कि इस धरती की 2 गंगाओं के बीच स्थित संबल नगरी, जहां संयोग से आचार्य प्रमोद कृष्णम की जन्म स्थान है, वहीं पर कल्कि युग के कल्कि जी का अवतार सुना गया है और देखेंगे। आपने देखा हो पिछले जो 9 अवतार हैं अपनी जगह सही उतरे। पहले 2 अवतार आपने देखा हो जल प्रेरित मत्स्य और क्रूर, उसके बाद तीसरा अवतार बरहा अवतार, उसके बाद चौथा अवतार नरसिंह अवतार, 3 पशुओं के रूप में और चौथा आधा पुरुष और आधा पशु के रूप में अवतार, और 5वां अवतार परशुराम के अवतार। शायद आपने देखा होगा परशुराम भी एक अविकसित मानव थे। 6ठा अवतार वामन अवतार, वह भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, और 7वां राम अवतार एक महामानव के रूप में पैदा हुए। यह एक विकास प्रक्रिया है। इस विकास प्रक्रिया को समझने के लिए इस मानव जाति का उस पराकाष्ठा पर हम खड़े हैं जहां शायद हम सभी को गर्व होना चाहिए कि जहां 2 सदियां मिली, 20वीं और 21वीं, जहां हर चीज संभव,
यदि सुबह का भोजन आप दिल्ली में करते हैं तो दोपहर का भोजन आप लंदन में कर सकते हैं और शाम का भोजन आप न्यूयॉर्क में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा विकसित युग नहीं आएगा। उस कलयुग जिसे कहते हैं कलयुग, यह वो युग है जो महाविकसित युग, इससे ज़्यादा विकसित युग की संभावना करना शायद संभव नहीं। और जिस युग में आप बैठे हैं, जहाँ 2 सदियाँ मिली हों और जहाँ श्री कल की अवतार की हम प्रार्थना करते हों और श्री कल की अवतार के रूप में कोई न कोई आपके सामने समक्ष होगा ही, हो सकता है कि आपके जीवन काल में हो। इस शाम की बेला राष्ट्रपिता के नाम आपने देखा हो, जब से भारत स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व एक लंगोटे में लंदन तक घुमाए, अपना शांति मार्ग पूरे संसार को दिखाया, जिसके लिए वो पूरे संसार में प्रख्यात। श्री कल की परिवार जात धर्म से ऊपर मानव विकास की बात करता है। कास्ट कलर क्रीड की यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ ऊंचा छोटापन कोई बात नहीं। यहाँ बात है तो मानव विकास की बात है। कौन से मानव की बात है? बात है उस मानव की जो इस धरती के पल्ले कोने पे बैठा, अविकसित मानव, उसके विकास की बात है। हमारा मकसद पूरा तब होगा जब हम पूरी मानव जाति को सुख शांति प्रदान कर सकें। उसकी एक अपेक्षा है, उसकी एक हमारी पहल है। इस कार्यक्रम के लिए बहुचर्चित पॉप सिंगर आपके बीच में आने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपके सामने बहुत थोड़ी सी देर में आने वाले हैं। आप शांति रखिए और मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी शाम होगी। जय श्री कल की सभी। And I thank you very much. You have spared time to come here and join us on this eve. So thank you. बचपन से उस चीज़ को बहुत प्यार से पढ़ता आ रहा था और पिछले साल ही जब मुझे बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, कल्की महाराज की कृपा से, जब स्वामी जी का, बाबा जी का फ़ोन आया और तब थोड़ा मन में था कि बाबा जी का फ़ोन आया, क्या वही मिशन है जो मैं बचपन से सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ। जब मुलाकात हुई तो सारी बातें बहुत क्लियर हो गई और बहुत खुशी हुई। और ये मैं बहुत ही दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जब भी जहाँ भी बाबा जी याद करेंगे प्रभु के गुणगान के लिए, मैं इनके आदेश का कभी भी, कहते हुक्म उदूली नहीं करेंगे। और आज भी हम जो आए हैं, आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। आज बहुत अच्छी शाम, और वाकई जब दलेर मेहंदी नाम लिखा जाता है तो जनरली मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शायद वहाँ पे पंजाबी गाना होगा या गाने होंगे,
लेकिन बाबा जी से परसों ही मेरी बात हुई और लकीली हम लोग दिल्ली में आए हुए थे और मैंने कहा बाबा जी मैं ज़रूर आऊँगा और वहाँ पे आके आपको आपके मन के मुताबिक जितने भी आपके वहाँ पे चाहने वाले आपके चाहते हैं वहाँ आएंगे, उनको भी खुशी देने की कोशिश करेंगे और राम धुन जरूर गा के आपके साथ शुरुआत करेंगे तो जाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। बहुत बहुत मेहरबानी आप सब। जगत गुरु बाबा गुरु रविदास जी महाराज के आज बहुत उनके दिन की जयंती है, तो गुरु रविदास जी के जन्मदिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। अब ना भजस भजस कब भाई, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजे आ जाई, आवे अंत ना भजे जय। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे 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 राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे
भजस कब भाई, अब न भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई, आवे अंत ना भजया जाई। मेरे राम 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 मेरे कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह है, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कबीर कुकर राम को कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी जय खिंचे ते जाओ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे 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 राम 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 राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे 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 राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु ध्यानमूलं गुरुमूलम् पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् ओम। उपस्थित दिव्य आत्माओं, मैंने आपको दिव्य आत्मा कह के इसलिए संबोधित किया है जिस स्थान पर परमात्मा का सुमिरन होता है, उसका गुणगान होता है, वो धरा धाम बन जाती है और जिनके द्वारा किया जाता है उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। इंसान जब जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को उपलब्ध होता है, पूरी जिंदगी दूसरों की समीक्षा करता है, अपने बारे में सोचने का उसे ख्याल ही नहीं आता है। शीशे के सामने खड़े होकर के जिस पल जिस घड़ी तुम अपनी अंदर की सुंदरता को निहारोगे और तुम अपने अंतःकरण से सवाल पूछोगे कि आखिर तुमने किसी को दिया क्या है, उसी दिन समझ लो कि तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। पूरी जिंदगी हम सोचते हैं कि हमें किसी ने क्या दिया, माँ ने क्या दिया, बाप ने क्या दिया, भाई ने क्या दिया, मित्र ने क्या दिया। पूरी जिंदगी दूसरों का हिसाब किताब लिखते रहते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने किसी को क्या दिया। जब जब तुम दूसरों का हिसाब लिखोगे तब तब तुम एक साधारण व्यक्ति कहलाओगे। आए हो चले जाओगे, भोजन करोगे, मल त्याग करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और जिस दिन तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि हमने इस धरती को क्या दिया है, हमने इस समाज को क्या दिया है, हमने अपने मित्रों को क्या दिया है, हमने अपने राष्ट्र को क्या दिया है, हमने संपूर्ण मानवता को क्या दिया है, हमने इस धरा और इस आसमान को क्या दिया है, इस प्रकृति को क्या दिया है, जिस दिन आप ये सोचोगे उसी दिन तुम महान आत्मा कहलाओगे, जिस तरह वो गांधी था, जिस तरह वो गांधी था।
शास्त्र कहता है कि हमारे जितने धरती पे अवतार आए हैं और जितने आएंगे, उनमें देने की चाहत जितनी अधिक होगी उतना ही वो बड़ा अवतार कहलाएगा। राम भगवान न बनते अगर वनों को न जाते, राम भगवान न बनते अगर जटायु का उद्धार न करते, राम दशरथ नंदन से भगवान न कहलाते अगर निषाद का कल्याण न करते, राम दशरथ के पुत्र राजा राम होते लेकिन भगवान न बनते अगर शबरी के झूठे बेर न खाते, अगर शबरी के झूठे बेर न खाते। गांधी महान बन गए क्योंकि उन्होंने लिया नहीं, दिया। आज उस महान आत्मा को दुनिया में जितनी भजन संध्याएं आज तक हुई हैं, कोई भगवान कृष्ण को समर्पित है, कोई भगवान राम को समर्पित है, कोई किसी संत महापुरुष को समर्पित है। ये हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की एक ऐसी शाम है जो एक रूहानी शाम, एक महात्मा के नाम, एक महात्मा के नाम। भगवान के प्रति हम क्या समर्पण करेंगे? भगवान को भजन संध्या क्या समर्पित की जाएगी? उसका गुणगान ही भजन है, उसको भाव से भजना ही भजन है। तो जिसकी भजन संध्या उसको समर्पित की तो क्या की, उसकी भजन संध्या और एक अवतारी पुरुष को आज समर्पित हम सब कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हमारे बीच में आज दिलेर मेहंदी आए, एक पॉप सिंगर के नाते नहीं आए, एक मित्र के नाते नहीं आए, एक शिष्य के नाते नहीं आए, आपके दोस्त और महात्मा गांधी के फॉलोअर और उनके प्रशंसक होने के नाते राम धुन गाने के लिए चले आए। इसलिए जोरदार उनका अभिनंदन इस गाजियाबाद की धरती पर। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का कलयुग में होने वाला अवतार गंगा के तट पे बसे संभल नामक स्थान पे होगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक है, संभल ग्राम मुकस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल की धरा पर विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का पूर्ण अवतार कल की अवतार होगा। मुझे आज खुशी है ये कहते हुए कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों के अंदर न ज्ञान है, न शील है, न दया है, न धर्म है, न त्याग है, वो मनुष्य की शक्ल में जानवरों की तरह धरती पे बोझ बने चरते रहते हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर ज्ञान है, शीलता है, धर्म है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, बुद्धि है, विवेक है, वो इंसान से महान बन जाते हैं। लेकिन जहाँ भगवान आता है, भगवान में ज्ञान, शीलता, दया ये सब है, लेकिन परमात्मा में और इंसान में एक ही भेद है कि परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है, अक्षर है, अथाह है। इंसान की सीमा है, इसलिए सीमित कभी असीमित को पा नहीं सकता। जिसकी था है वो अथाह को जान नहीं सकता। जिसका क्षर है, जिसका अंत है, वो अनंत को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर उसको उपलब्ध होना है, अगर उसको जानना है, तो तुम्हें उसमें मिलना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और समर्पण बिना श्रद्धा के नहीं घटता। और जब श्रद्धा घटती है तभी तुम्हारा अहम नष्ट होता है। जब तुम्हारा अहम नष्ट होता है तो तुम्हारा माथा झुकता है। जब तुम्हारा माथा झुकता है तभी आस्था प्रकट होती है। और जब आस्था प्रकट होती है तब समर्पण घटता है। और जब समर्पण घटता है तभी परमात्मा प्रकट होता है, तभी परमात्मा प्रकट होता है। कितने ही सत्संग सुन लो, भजन सुन लो, रामचरितमानस के पाठ गुनगुनाओ, सुंदर कांड करो, हवन यज्ञ कथा अनुष्ठान करो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिल में एक तड़प पैदा होगी, तुम्हारा दिल उसके दर्शन को तड़पेगा। मंदिर के चौखट पे तुम्हारा माथा इसलिए झुकेगा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जब तुम भगवान से ये कहोगे कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे माधव, हे कन्हैया, हे राम,
अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो तूने दिया है इसका शुक्रिया। अब तू मेरी झोली मत भर, मेरे पड़ोसी के आंगन में फूल खिला दे। उस दिन जहां तुम नजर डालोगे तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा, परमात्मा का दीदार होगा। इसी शहर के, इसी धरती के एक बहुत बड़े शायर हैं कुंवर बेचैन दिलेर मेहंदी। मैं आपके सामने, सभी तमाम कल की डिवोटी के सामने ये बात कहे बिना नहीं रह सकता हूँ। उनकी 4 पंक्तियाँ हैं जो अध्यात्म को समझाती हैं, प्रेम को समझाती हैं, करुणा को समझाती हैं कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग। मेरे साथ साथ सभी गुनगुनाएंगे। जो जहाँ बैठा है ताली बजा के मस्त होगा, झूमना चाहे झूम सकता है। बंधे बंधे हो के भगवान का कीर्तन में कभी नहीं जाना चाहिए। बोलो कल की भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो महात्मा गांधी की जय। नाम तेरा है तारनहारा, नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो